कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, मोकामा को लेकर लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दुलारचंद हत्याकांड में पूर्व विधायक और वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी मोकामा से अनंत सिंह जेल में हैं। ऐसे में वहां पर अनंत सिंह को चुनाव जिताने की जिम्मेदारी खुद केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उठा रखी है। और आज मोकामा की सड़कों पर दोनों ही नेताओं का काफिला गुजरा, रोड शो खुली जीप में हुआ। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको इसके पहले वीडियो में दिखाई है, लेकिन देखिए, हम आपको वो तस्वीर भी दिखाना चाहते हैं जिसमें रोड शो के दौरान एक व्यक्ति द्वारा, मोकामा के जनता के द्वारा, जब ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से सवाल किया गया तो दोनों ही नेता झेप गए। उस व्यक्ति के सवालों का, उस जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय रास्ता खाली कराकर दोनों ही नेता चुपके से निकल गए। मोकामा में यह रोड शो चल रहा था, अनंत सिंह के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश थी, और इसी दौरान मोकामा के विकास पर, मोकामा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के द्वारा किए गए काम को लेकर जब सवाल की बौछार वहां के लोगों ने की, तो किस प्रकार से जो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है, उन्होंने तो उस व्यक्ति की तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। वहां पर सुरक्षाकर्मी उस व्यक्ति को, जनता को वहां से हटाते दिखाई दिए, धक्का देते दिखाई दिए, और क्या माहौल उस दौरान बन गया था, पहले आप एक नजर इस वीडियो पर डालिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है। कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है। यहाँ 14 को देंगे, लीजिए। यही है लोकतंत्र। ये लोकतंत्र किसी हिसाब से नहीं है, ये राजतंत्र ही है, और इसको राजतंत्र ही माना जाए। 40,000 करोड़ का बजट है इनके पास और 5 विधानसभा है इनके अंडर में, और मोकामा के साथ ही सौतेला व्यवहार होता है। सवाल करने का प्रयोजन बस ये है कि इनको याद रहे कि हाँ, मोकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात पर नहीं बटेगा। लीजिए, यहाँ एम्बुलेंस आपको दिख रहा है, लेकिन मोकामा में कितने ही लोग अस्पताल की कमी के कारण मर गए और उनके बारे में कुछ नहीं हुआ। लीजिए, राष्ट्र करिए जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद ही करना है, बस मुद्दों पर समाधान थोड़े होगा। तो अभी आपने देखा, ये मोकामा की घटना है। मोकामा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी प्रचार प्रसार के लिए निकले थे। अनंत सिंह के पक्ष में माहौल बनाने के लिए रोड शो कर रहे थे। इस दौरान जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो चाक चौबंद थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा और बाजार की तरफ से निकला, उस दौरान वहां के एक व्यक्ति के द्वारा, एक लड़के के द्वारा
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सीधा सीधा सवाल पूछा गया, लेकिन ललन सिंह हो या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हो, किसी ने भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। बात केवल 14 नवंबर की जा रही थी, यानी कि रिजल्ट के दिन की। 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। माहौल मोकामा का ऐसा ही हत्याकांड के बाद गर्म हुआ पड़ा है। अनंत सिंह जेल में है, लड़ाई कांटे की होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके लिए दांव पेच हो रहा है। लेकिन देखिए, मोकामा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को एक आम व्यक्ति के द्वारा, एक आम लड़के के द्वारा सीधे सवाल करके चुनौती दे दी गई। अब ललन सिंह को कोई मोकामा में और मुंगेर में चुनौती दे दे, ये ललन सिंह पसंद नहीं करते हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके का यह पूरा माहौल बना, जिस तरीके से सवाल दागे गए, जवाब तो उन्होंने नहीं दिया, पलट के भी नहीं देखा। और ऐसे में अब जनता जो है मोकामा की, वो किसके पक्ष में फैसला लेगी। अनंत सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का काफिला मोकामा की सड़कों पर आज दौड़ा। उनके साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी थी, इसके अलावा एम्बुलेंस भी थी कि अगर किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाए तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इसके लिए पूरी व्यवस्था जो है वो प्रशासन ने की हुई थी। लेकिन जिस तरीके से सवाल जनता के द्वारा उठाए गए और जो सवाल पूछे गए वो वाजिब और सही सवाल लग रहे थे, क्योंकि अस्पताल को लेकर हमेशा से मोकामा में सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा विकास के कामों को लेकर सवाल उठते रहे हैं और खासकर ललन सिंह पर हमेशा सवाल रहे हैं कि ललन सिंह कई बार यहाँ के सांसद रहे, पर काम कितना उन्होंने किया, इस पर सवाल रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह पर कभी भी विकास के काम को लेकर ज्यादा सवाल नहीं उठाए गए, लेकिन ललन सिंह पर हमेशा वो सवाल उठा है। अब क्योंकि अनंत सिंह के बजाय उनकी जगह ललन सिंह ने प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाई हुई है और खुद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी वहां पर पहुंचे हुए थे। ऐसे में एक मौका था वहां के लोगों के पास, वहां की जनता के पास कि सीधा सवाल करे, क्योंकि अब तो ललन सिंह केंद्र में मंत्री है और मंत्री रहते उन्होंने कितना कुछ मोकामा के लिए किया है, कितना कुछ मुंगेर की लोकसभा के लिए किया है, वो बताएं ललन सिंह। लेकिन हमने देखा और आपने भी देखा है कि किस प्रकार से किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया और उनका जो काफिला था वो सड़कों को खाली कराते हुए चुपचाप आगे बढ़ गया। तो मोकामा की राजनीति है अभी तो खूब गर्म है। सियासी वहां का माहौल जो है वो नरम पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इसमें कूदे हैं। क्या प्रभाव रहेगा, कितना कुछ माहौल बदलेगा, कितना कुछ अनंत सिंह के पक्ष में बन पाएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।